Hello guys, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start the new chapter, that is accounting equation. जो आपका ये चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है. वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर. सो पहले ये देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है. अकाउंटिंग इक्वेशन signifies that the assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital. देखो इसका ये वाला जो आपका डेफिनेशन है ना, वो एक फॉर्मूले के बेस पे, यानी ये सिग्निफाई करता है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी जो आपका चैप्टर है वो ये सिग्निफाई करता है दैट दी एसेट्स, यानी जो एसेट्स होते हैं बिजनेस के, आर ऑलवेज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, आपकी लाइबिलिटी इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटी, और किसके, कैपिटल के. ये बेसिक फार्मूला और ये फंडामेंटल फार्मूला है इस इक्वेशन को याद करने के लिए. तो यानी ये जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये एक रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, एक एसेट्स के बीच में, एक लाइबिलिटीज़ के बीच में, और एक कैपिटल के बीच में. ठीक है, तो ऐसे ही और दो फार्मूले बन जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे फार्मूला बना एसेट्स इज इक्वल्स टू एल प्लस सी. अब हम इधर लेंगे लाइबिलिटीज़ को, तो लाइबिलिटीज़ का बन गया एसेट्स माइनस कैपिटल, और आपकी कैपिटल का इधर बन गया तो एसेट माइनस लाइबिलिटी. तो ऐसे तीन निकल जाते हैं आपके फॉर्मूले, तीन फॉर्मूलेज निकल जाएंगे. अब ये बात इसमें ये चीज़ है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती है और कैपिटल क्या होती है. अगर आपने ये पहली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, तभी इसमें क्लैरिटी आएगी. अभी के लिए ये समझ लो, एसेट्स क्या होते हैं, आपके वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी एंटरप्राइज के. जैसे आपकी लैंड होगी, आपकी बिल्डिंग होगी, आपके डेटर्स हो गए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब कुछ हो गया आपका एसेट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटी एक तरह का लोन होता है आउटसाइड पार्टीज़ को, जो अभी हमने पे करना है. ठीक है, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए या आपको जिनको पैसे देने हैं, वो आपकी लाइबिलिटी है. ठीक है, एक है नेक्स्ट है आपका कैपिटल. कैपिटल का मतलब होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल. वो आप इन द फॉर्म ऑफ कैश भी लगा सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक भी, इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट भी. ठीक है, तो कैपिटल वो होगी जो बिज़नेस स्टार्ट करने पे बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है. तो ऐसे ये दो फॉर्मूलेज और निकल गए. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कभी कभार इन केस पूछा जा सकता है, वैसे कम चांसेस होते हैं. क्वेश्चन है आपका, अभी ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 1 to 2 मार्क्स में आ सकता है. तो ऐसा आ जाता है, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस is rupees 4 lakh and the liabilities business is 2 lakh. Calculate capital. कभी कभार ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसे आपको कैसे एक्सप्लेन करना है. सबसे पहला आप इसका फॉर्मूला लिख दोगे. आपको इसमें क्या निकालना है, कैपिटल. तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, आपकी एसेट माइनस लाइबिलिटी. तो इसमें हमें कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल को एज इट इज़, और एसेट क्या हमारी हमें गिवन है 4 लाख की, और हमारी लायबिलिटी क्या गिवन है 2 लाख की. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारी कैपिटल आ गई 2 लाख रुपीज़, 2 लाख. कभी कभार ये क्वेश्चन 1 to 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको इसका फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, दैट इज़ एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. जो ये आपका चैप्टर है ना, ये आपकी अकाउंटिंग, ये जो फॉर्मूला है, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने में पूरा यही जाएगा फॉर्मूला. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. इसके जो
क्वेश्चंस एक मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और थोड़े से डिस्क्रिप्टिव होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि ना हर चीज़ के, जैसे हमने ये पढ़ा था अकाउंटेंसी हमारी डबल एंट्री सिस्टम पे फॉर्मुलेट करती है। डबल एंट्री का मतलब क्या है, हर चीज़ का ना दो डबल इम्पैक्ट होगा आपकी अकाउंटेंसी में। तो हमें पहले ये हमेशा समझ लेना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो उसका दो चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप अगर ले लीजिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹20,000। जैसे ये आपको अब ट्रावी के लिए ये समझ लो कि हर चीज़ का हम ये समझ रहे हैं कि डबल इम्पैक्ट होता है। तो फर्नीचर क्या हुआ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, फर्नीचर हुआ इंक्रीज और फर्नीचर खरीदा पैसों में तो कैश हमारा बिजनेस का हो जाएगा डिक्रीज। तो ये बेसिकली यही आपको बताने के लिए हर चीज़ नहीं, वो ट्रांजेक्शन को दो चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। पहले हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फिर हम एक बारी में सीधा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में पूछी जाएगी, दैट इज़ योर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹6 लाख। ये जो मोस्टली ट्रांजेक्शन है ना, ये आपके हर अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी। तो पहले आपकी ट्रांजेक्शन क्या कहती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 6 लाख। और हमने अभी पढ़ा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब स्टार्ट जब करता है, जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसे हम एक तो कैपिटल कहते हैं। ठीक है, और आपने क्या करा, इससे क्या हुआ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आया ना, तो यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट होगा। ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। वेरएस पैसा लगाया, तो पैसा बिजनेस में आया है तो आपका कैश यानी आपका जो ये एसेट है, कैश हमने पढ़ा एसेट में ही आता है, तो आपकी कैश हो जाएगा इंक्रीज। तो इसकी ट्रांजैक्शन अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करें तो पहले हमें ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यानी इसका ट्रांजैक्शन का हम यहाँ पे लिख देंगे, अगर अलग अलग बाइफरकेशन होती है, जैसे आपका एक कैश आएगा, एक आपका स्टॉक आएगा, एक डेटर, ये तो मोस्टली हर क्वेश्चन में आएंगे, बट आगे जो दो तीन और चीज़ें आती रहेंगी हम उसे और ऐड करते रहेंगे। तो आपका ये बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, पैसा आ रहा है, यानी बिजनेस में पैसा तो आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इंक्रीज 6 लाख और आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है 6 लाख से। तो इसकी एंट्री की सिस्टम ये हुआ, यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन हमारी बनेगी 6 लाख, स्टॉक 0, डेटर्स 0। अगर आप 0 नहीं लिखना चाहते तो दैट्स ओके, इक्वल्स टू लायबिलिटी 0 प्लस 6 लाख। आप हमेशा चेक करोगे कि हमेशा आपका इस साइड का और इस साइड का टोटल हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो आपकी पहली ट्रांजेक्शन्स तो यही होती है, यानी जहाँ पैसा बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करा बिजनेस में, तो इससे क्या होगा, आपका एक तो कैश इंक्रीज होगा और आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। अब आती है आपकी ट्रांजेक्शन 2, दैट इज़ योर परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखो परचेज करा फर्नीचर कैश पे, हर
और अभी हमने क्या पढ़ा, हर चीज़ की डबल एंट्री होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो आपकी एसेट्स क्या है इसमें, आप पहले मेंशन कर दो ऐसे कैश। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना एग्ज़ाम में, और जब प्रैक्टिस करोगे तब भी पूरा ही लिखना, क्योंकि तभी आदत पड़ती है। फर्नीचर, ठीक है। और लायबिलिटीज़ में मोस्टली क्वेश्चन में क्रेडिटर्स आते हैं यहाँ पे। तो अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं इसकी। ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो अब हम इसकी करते हैं, कैश से हुई है तो फर्नीचर क्या हो रहा है, हमारी बिज़नेस का इंक्रीज, परचेज हो रहा है फर्नीचर, यानी बिज़नेस में पैसा फर्नीचर आ रहा है। तो दैट इज़, आप लगा लेना 4000। तो 4000 का आपका फर्नीचर हो जाएगा इंक्रीज, वेर एज पैसों से खरीदे तो आपका कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनी माइनस का 4000 और प्लस का 4000। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो आप अभी भी देखो, इधर भी क्या है, इधर 0 0 और इधर भी हो गया 0, क्योंकि ये प्लस हो गया ये माइनस, तो 0, क्रेडिटर्स भी 0 और कैपिटल भी 0, ठीक है। तो अब हम करते हैं ट्रांजेक्शन 3। हमारी ट्रांजेक्शन 3 है, दैट इज़ योर परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट ऑफ ₹4000। जो हमने अभी ट्रांजेक्शन 2 करी उसमें एक डिफरेंस था ट्रांजेक्शन 3 से, दैट जो ये यहाँ पे क्रेडिट है ना, वहाँ पे ये था कैश, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है क्रेडिट। तो ट्रांजेक्शन चेंज तो होएगी थोड़ी सी। पहले इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। आपके एसेट में क्या आ जाता है, कैश, स्टॉक। यहाँ पे ना आपको पहले ट्रांजेक्शन्स लिखनी पड़ती है, बट जब आप पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। अभी हम ये रफ कर रहे हैं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और आपका ये डेटर, ठीक है, इक्वल्स टू अभी ना क्रेडिटर्स, ठीक है। हम इसका ये होगा, अब क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट। अभी हमने फर्नीचर परचेज करा है, यानी फर्नीचर तो हमारे उसमें इंक्रीज़ हो रहा है 4000 का, ठीक है। फर्नीचर तो पहले में भी इंक्रीज़ हो रहा था, इसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट इसमें फ़र्क क्या है, क्रेडिट आ गया है, यानी क्रेडिट यानी उधार पे खरीदते हैं, यानी हमारा लोन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यानी हमारे क्रेडिटर्स यानी जो हमारे देनदार हैं वो और इंक्रीज़ हो रहे हैं, दैट इज़ योर, यहाँ पे हम 4000 लिख देंगे, ठीक है, इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसका मतलब ये है, जब आपने कैश पे ख़रीदा तो उसका फ़र्क पड़ेगा कैश पे, वेरएज़ जब आपने क्रेडिट पे यानी जब उधार पे परचेज़ करा है, उधार पे सामान ख़रीदा है, यानी इससे क्या हुआ, आपके देनदार जो होंगे वो और बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम उसमें क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। अब करते हैं ट्रांजेक्शन 4 की बात। अभी फर्नीचर से, अब पहले स्टॉक से करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5000। आई थिंक अब आपको ये और क्लियर होगी, आप ये खुद भी ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। पहले हमने करा एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस आपकी कैपिटल, ठीक है। एसेट क्या है आपकी, अभी हमने ये पढ़ते ही आ रहे, कैश, स्टॉक, डेटर और आपका फर्नीचर, ठीक है। और लायबिलिटीज़ है आपकी क्रेडिटर्स की। अब हम पढ़े इसमें क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी गुड्स का मतलब यहाँ पे है स्टॉक से, ठीक है। आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट प्रेफरेबल स्टॉक होता है, ठीक है। फॉर कैश ₹5000। अब
इसमें क्या है, स्टॉक भी इंक्रीज़ हो रहा है, यानी परचेज़ करें हैं सामान को, तो हमारा सामान बिजनेस में इंक्रीज़ हो रहा है। और किस पे कैसे कर रहा है, कैश पे, यानी तो कैश क्या होगा, डिक्रीज़। तो इसका हम कर देंगे -5000, क्योंकि पैसा जा रहा है और आपका स्टॉक आ रहा है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी -5000 + 5000 + 0 + 0 = 0 + 0। देखो इसका ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी ज़ीरो हो गए और ये भी ज़ीरो। ठीक है, तो टोटल हमेशा आपका मैच करेगा। अब करते हैं ट्रांजैक्शन 5 पे। ये आप खुद करो, दैट इज़ परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट ₹5000। आई थिंक अभी आपसे बिल्कुल हो जाना चाहिए। एसेट, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखी, कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस फर्नीचर इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़। यहाँ पे मैंने लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो आपकी लाइबिलिटीज़ में आता है क्रेडिटर्स। अब आपने परचेज़ करा है उधार पे, ठीक है, तो यानी क्या हो रहा है, आपके देनदार बढ़ रहे हैं, देनदार बढ़ रहे हैं, तो देनदार को हम क्या कहते हैं, हमारे क्रेडिटर्स। तो यानी हमारे क्रेडिटर्स होंगे इंक्रीज़ किससे, 5000 से। और वेयरएज जो आपका स्टॉक है, यानी जो गुड्स है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि परचेज़ खरीद रहे हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +5000। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5000, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके, = 5000। अब आती है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। देखो अब आपके ट्रांजैक्शन 6, अभी तक हमने पढ़ी थी परचेज़ की, अब ये हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सोल्ड की। सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश ₹8000। अब आ रही है हमारी सेल्स की बात। अभी तक हमने करी थी परचेज़ की, अब है सोल्ड की बात। तो इसका हम पहले तो फॉर्मूला यही लिख लेते हैं, बेसिक से अभी तक आई गेस आपको याद हो गया होगा। लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, एसेट्स में क्या लिखते हैं, कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर इन केस है तो इक्वल्स टू क्रेडिटर्स, सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश। अब इसमें हमें वर्ड मेंशन है कैश, और अगर हमें यहाँ पे कोई नाम, कैश नाम देके कैश ना दिया होता तो दैट विल बी ऑन सेल्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, जैसे अगर आपको ये इतनी ट्रांजेक्शन दी होती, सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹8000, तो इसका मतलब ये आपकी बन जाती क्रेडिट। ठीक है, पर अभी हमें क्या दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं पैसों पे, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, पैसा आएगा जाएगा फॉर श्योर। अगर हम बेच रहे हैं तो उसके बदले में वो हमें पैसा देगा, यानी बिजनेस में क्या होगा, कैश का इंक्रीज। तो यहाँ पे हम कैश कर देंगे 8000 से इंक्रीज। वेयरएज जो हमारा गुड्स है, यानी जो हमारा स्टॉक है, वो क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि उसके बदले में ही तो हमें पैसे मिले हैं स्टॉक के, हमने स्टॉक को बेचा है ना, यानी स्टॉक क्या हो गया हमारा, डिक्रीज 8000। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे +8000 -8000 + 0 + 0 = 0 + 0। अभी आप करोगे, देखो ये 0 0 ही आ रहा है, मैच हो गए। ठीक है, पर आपको ऐसे कोई माइनस कट करके नहीं दिखाना, बस आप अपना खुद क्रॉस चेक कर लो कि अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, दैट मीन्स आप क्वेश्चन सही कर रहे हो। इन केस अगर गलत आ रही है ना, तो आपके क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक, एक तरह का सेल्फ असेसमेंट है। अब आती है ट्रांजेक्शन, हम दिखा दें ट्रांजेक्शन 7, दैट इज़ सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹8000। यानी अब ये क्या है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन फॉर ₹8000, यानी अब ये क्या होगी, आपकी क्रेडिट सेल।
तो पहले हम करते हैं एसेट, पहले हमने करा कैश, स्टॉक, डेटर और यहाँ पे आपके क्रेडिटर। अब हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ₹8,000, यानी सामान तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन किस पे, उधार पे। अब जब हम क्रेडिट सेल करते हैं ना जिस बंदे को या जिस पर्सन को, उसे हम कहते हैं, अगर क्रेडिट पे सेल है तो उसे हम कहते हैं डेटर्स। ये आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। तो और डेटर्स क्या होते हैं हमारे, एक एसेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो सामान जा रहा है, दैट विल, अगर सामान को हम बेच रहे हैं यानी स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, 8,000 से डिक्रीज। वेयर एज इससे क्या होगा, अभी हमें पैसे नहीं मिले तो पैसे में तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, बस क्या होगा, हमारे जो डेटर है यानी जो हमें जिनसे पैसा मिलना है वो हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो आपके हो जाएंगे 8,000 से, ठीक है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट हो तो उसे हम, जिस पर्सन को हो रही है उसे हम कहते हैं डेटर, ठीक है। तो अगर अब इसमें हम क्रेडिट सेल को बढ़ा रहे हैं तो यानी हमारे डेटर्स क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी -8,000 प्लस 8,000 0 माइनस इक्वल्स टू 0 प्लस 0। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है 2 बस, उसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकोगे, फिर तो बीच बीच में थोड़े बहुत अपडेशन आते रहेंगे, वो हम साथ साथ करते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ। पर आज के लिए ट्रांजेक्शन्स पूरी हो जाएंगी। ये सेकंड लास्ट है, दैट इज़ पेड रेंट टू एक्स फॉर ₹1,000, ठीक है। और आपकी ट्रांजेक्शन 9 है, रिसीव्ड रेंट फ्रॉम वाई फॉर ₹5,000, ठीक है। अब ये जो 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, 2 ट्रांजेक्शन्स जो आपकी ट्रांजेक्शन 8 और ट्रांजेक्शन 9, ट्रांजेक्शन 8 कहती है पेड रेंट टू एक्स फॉर 1,000, यानी हमने क्या करा है, रेंट को पे करा है, यानी क्या है ये हमारा एक एक्सपेंस। एक्सपेंस आप कैसे, आप किसी को रेंट दे रहे हो या किसी को सैलरी दे रहे हो या कमीशन पे कर रहे हो, ठीक है, ये सारे आपके माने जाएंगे एक्सपेंस, ठीक है। वेरएज ये जब सारी चीज़ें आपको रिसीव हो रही हों, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी आपको कभी रेंट रिसीव हो रहा है या आपको कमीशन रिसीव हो रही है तो उसको हम कहेंगे हमारी इनकम, या हमारा कभी कोई प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, तो वो होगा हमारा इनकम। अब इसका क्या आता है, इसका वो क्या होता है एडजस्टमेंट इसमें, अगर आप रेंट पे कर रहे हो यानी अगर आपका एक्सपेंस है तो आप क्या करोगे, कैश से, अभी यहाँ पे कुछ वर्ड मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो हम ये फॉर एजम्पशन लेते हैं कि जो रेंट है वो कैश में ही पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये थोड़ी ना कि रेंट क्रेडिट पे हो गया, तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे कि आउटस्टैंडिंग वगैरह, बट लेकिन रेंट क्या होता है, कैश में ही पे होता है, जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है, जैसे आपका एसेट है कैश प्लस स्टॉक, अभी के लिए इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। हम इसमें क्या करेंगे, एक तो आपके कैश में से डिक्रीज़ कर देंगे जब कोई आपका एक्सपेंस हो, और एक लायबिलिटीज़ में से डिक्रीज़। एक्सपेंस या आपका कोई लॉस हो तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे है, उसको कैश में से भी डिक्रीज़ कर देंगे, वेरएज उसकी कैपिटल में से भी डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। और एज इट इज़ इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अगर आपको रिसीव हो रहा है, अगर आपको रिसीव हो रहा है तो यानी क्या है, आपकी इनकम, यानी कभी कैश एसेट में, ये आप ऐसे ही फॉर्मूलाज बनाओगे अभी आगे, बट अभी के लिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ, कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। आप क्या करोगे, आपको रिसीव हो रहा है यानी आपको इनकम हो रही है, तो आप क्या करोगे, प्लस
कैश में भी दैट इज़ प्लस 5000 और आपकी कैपिटल में भी इंक्रीज़। इसका बेसिक रूल यही है, अगर आपका कोई एक्सपेंस हो रहा है जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, ये आपका जब आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कैश में से भी डिक्रीज़, वेयरएज आपकी कैपिटल में से भी डिक्रीज़। वेयरएज इसके ऑपोजिट तब हो जाएगा जब आपको रिसीव हो रहा है, यानी जब आपको पैसा मिल रहा है रेंट का, कमीशन का या सैलरी का, तो आप क्या करोगे, कैश में ऐड और ऐसे ही कैपिटल में ऐड। आई होप आपको ये सारी ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे विद द फुल फॉर्मेट, जैसे आपकी ट्रांजेक्शन जैसे यहाँ पे अभी हमने करा रफली, अब वो फेयर में करेंगे और आपको एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम्स में करना है ताकि आपके कोई नंबर डिडक्ट ना हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।